जो विकास के कार्यों पर खर्च हुआ करते थे, जो फ्लाईओवर बनते थे, बाकी जो स्कूल कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, वो ठप पड़ गए हैं। तो उनकी बात को आप खारिज तो नहीं कर सकते हैं ना रवि श्रीवास्तव जी। और जो लोग दे पाने में सक्षम हैं, आप उनसे भी नहीं लेंगे, तो फिर वो तो देश का, राज्य का एक हिस्से का नुकसान हुआ ना रवि जी। मैं अर्थशास्त्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं। आपने देखे होंगे नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नई लेक्स जो है वो डीपन करके नई वाटर बॉडीज बनाई गई हैं। जो फॉरेस्टेशन का एरिया है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया है। आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूलों की दशा सुधारी गई है। तो आप विकास को अगर एक ही चीज से जोड़ना चाहते हैं कि ये वंदे भारत या फ्री वो फ्लाइट गांव में पहुंचा करके ही विकास होता है, तो वो विकास नहीं है। विकास जो एक आम आदमी पर विकास होता है, जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके खर्चों पर जो विकास होता है, वो असली विकास है। जैसे योगा क्लासेस चल रही है, हैप्पीनेस क्लासेस चल रही है, एक रिवॉल्यूशन आया है जिसको कि देश ने नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया है। ठीक है सर, लौट आते हैं कर्नाटक पर। आपकी बातों से समझ में आ गया, आप कह रहे हैं कि दिल्ली एक मॉडल के तौर पर विकसित हुआ। विशाल मिश्रा जी, उनकी बातों से सहमत हैं क्या आप? और यहाँ पर जहरीली जुबान पर भी एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं, चूंकि चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर अगर पहले ही इस तरह के बोल पर नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो चुनाव आते आते न जाने किस किस मर्यादा को तार तार होते हुए हम चुनावों के दरमियान देखेंगे। क्या तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए? विशाल मिश्रा जी, इस बात पर। देखिए चित्रा जी, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के शब्दों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता एक सभ्य समाज में, कोई भी दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट गिराई जा रही है कि ये कहा गया है, मैं पूछता हूँ इसकी शुरुआत कौन करता है? अभी जो कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत की गई है क्या? बार बार इस प्रकार के बयान देकर फ्री में अनाज आप बांट रहे हैं और उसका श्रेय भी लेते हैं, तो उधर वाले बोलेंगे नहीं कि आप करें तो लोक कल्याणकारी योजना, वो करें तो मुफ्त की रेवड़ी। देखिए, एक बहुत ही सिल्वर लाइन है। जो लोग राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता और भ्रष्टाचार का माध्यम बना लेते हैं, दलगत विकास का माध्यम बना लेते हैं, उनके लिए फ्री बाइस आसान है कहना। लेकिन आप हमको ये बताइए, फ्री बाइस का आप जो है ऐलान करके आप लोगों के स्वावलंबन को चोट पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? जिसको आवश्यकता है उसको पहुंचाया जाए। आप प्रधानमंत्री के 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि क्या वो फ्री बाइस में नहीं है? अरे मान्यवर, जन कल्याणकारी योजनाएं अलग होती हैं। पीएम आवास योजना का कंसेप्ट अलग है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जाएगा। मैं जन योजनाओं की बात कर रहा हूँ। मैंने जिसके घर में सिलेंडर नहीं है उसको सिलेंडर दिया जाएगा। नहीं, आप सुनिए ना, आयुष्मान भारत का कंसेप्ट, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये वोट पाने के लिए, ये वोट पाने के उद्देश्य से इनकी घोषणा नहीं की जाती है। ये जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं, ये जो गृहलक्ष्मी की योजना की है, ये जो गृह ज्योति की बात जो है की जा रही है, जिसको आवश्यकता हो आप उसको दीजिए। लेकिन इस प्रकार से एक कॉमन घोषणा करके वोट की राजनीति करने के लिए हमें वोट मिल जाएगा, इससे आप राज्य का खर्च बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे राज्य के ऊपर कर्ज। और तब जब वित्तीय संकट आएगा, तब आप केंद्र सरकार की तरफ गुहार लगाएंगे। फिर कहेंगे केंद्र सरकार हमको पैसे नहीं दे रही है। फिर आप लोगों की सैलरी रोकेंगे, फिर आप लोगों की पेंशन रोकेंगे। आप डेवलपमेंट काम करेंगे कैसे? अर्थशास्त्री महोदय ने बिल्कुल ठीक सवाल किया। दिल्ली में आपने कितने स्कूल खोले बताइए आप? ठीक है, दिल्ली पर नहीं है डिबेट, अभी दिल्ली पर नहीं है डिबेट, अभी जरा कर्नाटक पर ही रहते हैं, कर्नाटक पर ही रहते हैं। ठीक है सर, विशाल जी जल्दी से, थोड़ी जहरीली जुबान पर भी दोनों ही तरफ से चल पड़ी है ना प्रतिस्पर्धा। विशाल जी जरा उस पर भी बोल लीजिए, दोनों ही तरफ से चल पड़ी है ना प्रतिस्पर्धा। न्यू इंडिया की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की बात करती है, विकास की बात करती है, और यहाँ फ्री बाइस की बात की जाती है, केवल और केवल वोट की राजनीति। आलोक शर्मा जी, आलोक जी, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। आलोक शर्मा जी, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय चित्रा जी आज आपने लिया है। 15-15 लाख जब बंट रहे थे तब भी वो फ्री भी नहीं था। एक एक बाटला अभी गुजरात के चुनाव में फ्री में मिल रहा था, तब फ्री भी नहीं था। बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, विशाल मिश्रा जी पर आलोक जी की बात हो जाए। 80 करोड़ लोगों को अनाज बंट रहा है, वो फ्री भी नहीं है। 6000 रुपए किसान को मिलेंगे, वो भी फ्री भी नहीं है। अरे भाई, फ्री बी की डेफिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। इस सरकार तो इतनी निकम्मी सरकार है, ये तो पकौड़े तलने को रोजगार कहती है। लेकिन फ्री बी की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सरकार के अंदर हिम्मत नहीं। अब आते हैं, देश पर 5 गुना कर्जा हो गया।
हरियाणा का एग्जाम्पल लें तो 7 गुना कर्जा हो गया जब से बीजेपी आई है, और गुजरात में जब से मोदी जी गए सीएम बन के 40 गुना कर्जा हो गया। 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ और 5 लाख करोड़ के टैक्स छोड़ दिए। केवल 2018 के बाद 6 लाख करोड़ के गबन करके लोग भाग गए। ये भी दूसरी पार्टियों ने किया था क्या? सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पा रहा है। बात यह बात विकास की, कितना विकास हो गया? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। 89% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हैं। 84% लोगों की आमदनी घट गई। 93% लोगों ने अपने खर्चे कम कर लिए, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। मैं समझता हूं कि देश को जितना गुमराह इन लोगों को करना था वो कर लिया। 15-15 लाख सबकी उसमें बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, वो तो फ्री भी नहीं था, वो तो कल्याणकारी योजना थी। एक होली पर सिलेंडर मिलेगा, एक दिवाली पर मिलेगा। ये अभी 2 साल पहले यूपी चुनाव में अमित शाह जी नारे लगा के बता के आए थे। अभी गुजरात के चुनाव में स्कूटी मिल रही थी सारे बच्चों को। अरे भाई, आप लोग खुद जो कहते हैं उससे पलट जाते हैं। लेकिन अब समझ गया है देश कि जो चीज मोदी जी कह रहे हैं समझ लीजिए कि उसका उल्टा होगा। आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया तो गुजरात में तो असर कर गया ना आलोक शर्मा जी? देखिए मैं अब आप टॉपिक को घुमाएंगी। नहीं घुमा, मैं कह रहा हूँ वहां पर क्या स्कूटी फ्री भी था कि नहीं था? नहीं, आप ये पूछिए ना कि भाई वहां फ्री भी था कि नहीं। बोलिए के शर्मा जी, वहां पे मुफ्त की रेवड़ी थी कि नहीं थी? लड़कियों को स्कूटी बांटने का जो बात आप लोगों की ओर से किया गया सिलेंडर फ्री सिलेंडर, हाँ ठीक है। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बस चित्रा जी मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि 2-3 पार्टियां मेरे अगेंस्ट बोल रही हैं, तो थोड़ा टाइम बोलिए। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, आलोक जी को मैं पूरी लिस्ट सुना सकता हूं, आप लोग के चैनल पे भी चलाया है। कम से कम 100 गालियां केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। मेरे पास 500 गालियों की लिस्ट है। उनको नाली का कीड़ा, हिटलर, नीच व्यक्ति, मरने के तरीके, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि लगभग 100 गालियां जो है आज पूरे हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो है निरंतर 2007 से कर रही है। और आज भी देखा आपने किस तरह से गुजरात में भी गाली की शुरुआत इन्होंने की, और ये आंध्रा कर्नाटका में भी किस ढंग से की। तो ये इनका स्वरूप है, इनका तरीका है। और इनके, और मैं एक बात एक आलोक जी, जब आप बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी आपको नहीं टोका था। एक बार उनकी बात हो जाए, के शर्मा जी की बात हो जाए। ये 100 की लिस्ट देने में केवल ठीक है, आप बाद में लिस्ट दे दीजिएगा, उनकी बात तो हो जाए। मैं चित्रा जी ये भी कहना चाहता हूँ प्लीज। हाँ बोले के शर्मा। चित्रा जी मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपके ही चैनल में गुलाम नबी साहब का इंटरव्यू चला, तमाम चैनलों में चला है। गुलाम नबी साहब ने स्वयं इस बात को बताया सब चैनलों में कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुश होती हैं जब मोदी जी को गाली दिया जाता है। ये इतने बड़ा जो 50 साल कांग्रेस में रहे उस नेता का खुलासा है कि उनको खुशी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनके तो तरीके बने हुए हैं कि जहां इनको कुछ ना समझ आए वहां गाली गलौज करो, चिल्लाओ, प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलो, कब्र खोद दो। यही बैठ के जो रणदीप सुरजेवाला और ये लोग एयरपोर्ट पे आपने दिखाया ना सबको, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, ये क्या है? ये यही सब आप कर रहे हैं। तो खैर देश की जनता इसका माकूल जवाब जनता के द्वारा। एक रवि जी अभी कह रहे थे, तो बता रहे थे कि बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेकर एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, ताकि फिर बिल्कुल हमने हर जगह खंडन किया, हमने हर बार खंडन किया है इस सब चीजों का। तो वो भी तो बोल रहे हैं। खड़गे जी की ओर से भी कहा गया है कि किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। रवि जी एक चर्चा भी कहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ, गुलाम रवि जी जो अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, सबूत चाहिए हमें। चित्रा जी पे लाइए इनको। ठीक है चित्रा जी मुझे जवाब बोलिए। चित्रा जी मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अभी रवि जी कह रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में हमारे पास सरप्लस बजट है। आपको मैं आपकी ही आज तक का ही रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर आपके यहां से लिखा गया है, आपके की रिपोर्टिंग है, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 आज तो और बढ़ गया है, ये 34,767 करोड़ रुपए के कर्जे पर है दिल्ली सरकार। इतना कर्जा इसके ऊपर केवल एक जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इवन ये पंजाब का मैं बता रहा हूँ। अब बीच में मत बोलिए सर, मैंने नहीं बोला था, प्लीज मत बोलिए बीच में। जिस पंजाब की ये बात कर रहे हैं, आ जाऊंगी आपके पास, एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके उनकी बात हो जाए। रवि श्रीवास्तव जी उनकी बात हो जाए। फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड है, फिर भी तो स्थिति इसके मतलब साफ है ना, दिल्ली कर्ज में है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं आप।
फिर इससे कैसे इनकार 15 साल करेंगे? तो से पहले है ये। वो कर्जा भरिए, सुधार उसके बाद फिर होगा, मुफ्त की रेवड़ी सुधार बांटिए। होगा, प्लीज चित्रा जी, श्रीवास्तव जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। के शर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, 15 ये कितने वर्षों से यहाँ पर दिल्ली में सरकार में है ये तो सबको पता है। दूसरी बात, पंजाब की हालत में आपको बताता हूं, ये गा रहे थे 53% कर्जा में जाता है, यानी पंजाब की सरकार यदि 100 रुपए कमाती है तो 53 रुपया उसका कर्जा है। भाई और आज वहां ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं कि ये चिल्लाते फिरे कि हम फ्री में पैसा देंगे, ये देंगे, वो हम देंगे। राज्यों का आज पूरा कर्ज 53 दिखा रहे हैं। और वहां पर राज्यों का दवाइयों मुझे के लग लिए रहा है पैसा फ्रेम में आप दिखा अब दीजिए मैं ताकि यहाँ पर कोई अब श्रेय मैं नहीं लेने सुनाता हूं। पाए हाँ, मैं कि सबका किसके सुनाता राज्यों हूं। के ऊपर कम कर्ज है, किसके राज्यों पर ज्यादा है। जरा दिखाइए नहीं, राज्यों नहीं, पर कर्ज फुल फ्रेम में, और कल्याण बनाम रेवड़ी वो भी हम दिखा रहे हैं कि हाँ। फुल फ्रेम में आप दिखाइए वो आंकड़ा जो अभी चल रहा था टीवी स्क्रीन पर। हम दिखाएंगे कि कैसे पंजाब उसमें सबसे ज्यादा ऊपर है और उसमें बिल्कुल बाकी दिखा, बीजेपी मैं शासित वही राज्य पढ़ भी रहा है, हूं। राजस्थान भी है, कांग्रेस शासित राज्य भी है। तो कोई यहाँ पर बच नहीं सकता है। के शर्मा जी ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं राज्यों नहीं, पर कर्ज का मैं क्या वही हाल पढ़ के है। आपको ठीक बता है रहा सर, हूं। पहले नंबर तमिलनाडु पर 6 पंजाब लाख है, उसके करोड़ बाद के आ कर्जे जाता है पर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान है। ऊपर के टॉप 3 तो बीजेपी शासित नहीं है, रवि जी और आलोक शर्मा जी। उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार आ जाता है, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड। नीचे के 2 राज्य और बीच में उत्तर प्रदेश के अलावा तो बाकी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। तो ये स्थिति क्या है राज्यों पर कर्ज की, वो टीवी स्क्रीन पर सामने है और इसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।